वंदे भारती वंदे भारती वंदे भारती वंदे। हम वासी इस देश के, यहाँ वेद की गंगा बहती है। हम शूरवीर इस देश के, यहाँ अलख क्रांति की जलती है। वंदे भारती वंदे भारती वंदे भारती वंदे भारती वंदे भारती। वंदे भारती भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रस्तुत है फिल्म प्रभाग के वृत्तचित्र पर आधारित श्रृंखला की 7वीं कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुनी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धाओं में से एक वीर बाबू कुंवर सिंह और नाना साहेब पेशवा की सुपुत्री देवी मैना की शहादत की कहानी। इस कड़ी में सुनिए शहीद बाबा शाहमल और कित्तूर की रानी चिन्नम्मा की कहानी। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत जय भारत जय भारत जय भारत। जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं। कहीं ये तो फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
अरमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। जब पहली बार अंग्रेजों ने हमारे देश में कदम रखा, किसी को भी मालूम ना था कि इनका शिकंजा यहाँ इतना कस जाएगा कि हमें कई 100 साल लग जाएंगे उन्हें तोड़ फेंकने में। आए तो थे वो व्यापार के लिए, मगर धीरे धीरे उन्हें हमारी अज्ञानता और गरीबी जैसी बीमारी से पीड़ित होने का पता चल गया। और फिर क्या था, लगे उसी बीमारी का फायदा उठाने। भारत में लगभग 225 साल बाद 1857 में पहली बार उनकी जुल्म का विरोध किया। विरोध हुआ देश के कोने कोने से। एक तरफ महारानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने अकेली एक नारी होते हुए भी अंग्रेजों को चुनौती दी। और दूसरी तरफ कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी होने के मुद्दे को लेकर मंगल पांडे ने अपनी रेजिमेंट से विद्रोह शुरू किया। कहीं वासुदेव बलवंत भड़के अपना रंग दिखा रहे थे, तो कहीं तांतिया तोपें। सारा देश अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजा चुका था। तो फिर यूपी का ये मेरठ का किनारा भी कैसे बाकी रहता। बजरौल के बाबा शाहमल ने इस इलाके में अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। 11 मई 1857 से 21 जुलाई को उनकी शौर्य गाथा मेरठ जनपद तथा लोकमानस पर आज भी जीवित है। राम श्यामल सिंह हमारे बाबा जी थे जी। वे जो अंग्रेजी सरकार, जो हमारे अंग्रेजी हुकूमत जो थी, वो हमारे किसानों पर बहुत अत्याचार करती थी। उसके लिए वे एकजुट होकर बहुत सी बिरादरियों को, किसान पर जो कर ज़्यादा लगा दिया था, उस कर को हटाने के लिए और देश मुक्ति के पाने के लिए उन्होंने अपना एक संगठन बना, सर्व खाप पंचायत की, जो भनेडे में उसका मतलब पूरा उद्देश्य था कि उनके सभी किसानों को, सभी मतलब खापों को एक कर दिया गया। उन्हें करके वे एक साथ जाकर लड़े। बजरौल का ये इलाका उपजाऊ भूमि और पूर्वी यमुना नहर की सिंचाई से संपन्न था। बड़ौद परगना मेरठ जिले का सबसे समृद्ध इलाका माना जाता था। आबादी में मुख्य जाट किसानों का था। लॉर्ड लेक से पराजित होकर दौलत राव सिंधिया ने 30 दिसंबर 1803 को गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र अंग्रेजों के हवाले कर दिया। अंग्रेजों ने अधिक से अधिक राजस्व इकट्ठा करने के लिए इस क्षेत्र के लिए मालगुजारी की दरें ऊंची रखी और लगान न देने पर
भूमि पर कब्जा करके उसे नीलामी करने का अधिकार सरकार से कानून के जरिए अपने हाथों में ले लिया। बाबा शाहमल बहुत ही मधुर स्वभाव वाले व्यक्ति थे। बच्चों से बैठकर बातें करना और उनके अंदर देशभक्ति की भावना फूंकना उनकी रोज की दिनचर्या का काम था। बच्चे भी उनसे काफी खुश रहते और उनकी इज्जत करते थे। बाबा शाहमल किसानों को अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ भाषण देते और उन्हें लगान देने से मना करते थे। उस इलाके के लोग उन्हें अच्छी तरह से सुनते और उनके कहे पर अमल करते थे। यहाँ के 84 गांवों के लोगों ने, जिनके निवासी गुज्जर, मुसलमान और जाट आदि थे, वे बाबा शाहमल को अपना नेता मानते थे। अंग्रेजों से अपनी मुठभेड़ में उन्होंने उन्हें कई बार शिकस्त दी। कभी कभी ये लौह पुरुष अंग्रेजों को छकाने के लिए छद्मवेशी दाढ़ी लगा लेते और छद्मवेशी ये वृद्ध जब घोड़े पर सवार होकर निकलता तो अच्छे अच्छे नौजवानों की गर्दन नीची हो जाती। स्वभाव से स्वाभिमानी और दानवीर ये वृद्ध लोगों की मदद करता। बाबा शाहमल ने 84 गांव को मिलाकर एक संगठन 84 बनाया और 1856 में सर्वखाप के रूप में उनकी सभाएं जंगलों में शुरू हुई और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना खुला विरोध शुरू कर दिया। अपने देश को बचाना है। हम ये कभी भी सहन नहीं करेंगे कि मुट्ठी भर अंग्रेज और बेगम समरू हम जाटों पर हद से ज्यादा कर लगाए। ये गोरे हमारे देश को खोखला बना रहे हैं। हमें अपने देश की सरजमीन से इन गोरों को खदेड़ना है। इसके लिए चाहे हमें अपनी गर्दन ही क्यों नहीं कटवानी पड़े। क्या समझते हैं ये गोरे? हम अकेले हैं? गलत, बिल्कुल गलत। हमारे साथ गुज्जर भाई हैं, मुसलमान भाई हैं। 84 गांवों का साथ है हमें। इसी बलबूते पर, इसी शक्ति से हमें इन गोरों को खदेड़ना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चतुर शाहमल ने इस इलाके में कई नए मित्र बनाए और अंग्रेजों को खुलेआम चुनौती देने लगे। उन्होंने कई लड़ाइयां जीती। कई बार अंग्रेज उन्हें देखते ही भाग खड़े होते। से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
जर्मन हो या जापानी, शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। शाहमल की बढ़ती हिम्मत ने अंग्रेजों को सकते में डाल दिया था और वे पूरी तरह से हरकत में आ गए थे। जहां तहां वो उनकी खोज में निकल पड़ते, मगर कोई भी उन्हें बाबा शाहमल का पता ना बताता था। मगर शाहमल के मंसूबों को कौन रोक सकता था? उन्होंने अंग्रेजों की पुलिस चौकी पर हमला बोल दिया और उसे तोड़-फोड़ दिया और फिर उसमें आग लगा दी। टेलीग्राफ की लाइन काट दी और सप्लाई पहुंचाने वाले काठ के पुल को भी तोड़ दिया। शाहमल ने सर्वखा पंचायत के नेताओं के साथ दिल्ली के लाल किले के बादशाह बहादुर शाह जफर से भेंट करने के लिए अपने एक दूत को भेजा और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने बादशाह से मांग की कि उन्हें हथियार मुहैया कराए जाएं, जिससे कि वे अंग्रेजों से लड़ सकें। बादशाह ने उनके दूत को आश्वासन दिया। शाहमल ने अपनी हरकत जारी रखी और अंग्रेजों और उसकी सेना को कई तरीकों से नुकसान पहुंचाने की अपनी मुहिम को भी जारी रखा। अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार ढाए हम पे, हमारे घर जला दिए, जमीन जो थी वो सब अपने अंडर कर ली। 5 साल के लिए पट्टे छूटे थे, जमीन बड़ी मुश्किल से फिर दोबारा पट्टा लेकर उसमें खेती वेती करे थे। सरकारी कोई नौकरी नहीं थी हमारी, सब कुछ जो भी अत्याचार कर सके थे। 32 आदमियों को यहाँ फांसी दी गई और मतलब उन्होंने बहुत जुल्म ढाए हमारे पर। मैम हमारे बाबा जी लाए जी जब युद्ध छिड़ा उनका और उन पर दाह हकवाई जिससे गेहूँ गाने की जो वे होती थी उनको उसमें जैसा अंग्रेजों को उन्होंने बताया। एक हमारे पास में गांव था, उनको अकाब की बेगम जो है वहाँ पे दाह करी, शामल सिंह जो है उन्हें घेर कर ले गया यहाँ से, तो उनको इनाम में एक गांव दिया गया और हमारे 29 गांव बागी कर दिए गए, हमारे घर जला दिए गए, जमीन खोज ली गई। हमारे बुजुर्गों को ऐसा भी अधिकार नहीं दिया कि एक सरकारी पेड़ पर से या किसी पेड़ पर एक खुंटा सार का भी अपना मतलब जो है खुंटा भी काट ले। शाहमल की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए मेरठ के मजिस्ट्रेट R.F. डनलप की सलाह पर एक मजबूत घुड़सवार टुकड़ी मेरठ के लिए रवाना की गई, जिसमें कई बेरोजगार यूरोपीय युवक भी थे जिन्हें सबसे बढ़िया राइफल मुहैया कराई गई थी। डनलप ने कई तरीकों से शाहमल को पकड़ने की योजना बनाई। अंग्रेजों के लिए शाहमल को खत्म करना जरूरी हो गया था, क्योंकि शाहमल को खत्म किए बिना
दिल्ली को हासिल करने का मंसूबा उन्हें पूरा होता नजर नहीं आता था। मगर अंग्रेजों की योजना की खबर शाहमल को मिल जाती और वो बार बार उन्हें चकमा देकर निकल जाते। उस इलाके के लोगों के दिलों में ये बात बैठ चुकी थी कि खाक खुदा की, मुल्क बादशाह का और हुक्म बाबा शाहमल का। एक अंग्रेजी अफसर मेजर विलियम ने शाहमल की इस वीर गाथा को अपनी किताब में कलमबंद किया है और कहा है कि बड़ौत के इस वीर को यहाँ के लोगों ने राजा की उपाधि दी थी, मगर डनलप भी हार मानने वालों में से न था। आखिर वो दिन आ ही गया जब उसकी मुठभेड़ शाहमल से हो ही गई। लगभग 200 आदमियों के साथ जमकर मुकाबला हुआ। और आखिरकार बाबा शाहमल अकेले घिर गए और अंग्रेजों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उनका सर काटकर गांव-गांव घुमाया गया ताकि फिर कोई इस इलाके में अपना सर न उठा सके। फांसी दी गई। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है, हमने ये नेमत पाई है। सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, हमने ये दौलत पाई है। मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियां, सीनों पे अपने गोलियां। कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, अहले वफा के सामने। आ नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने, शोला हवा के सामने। लाख फौजें लेके आए अमन का दुश्मन कोई, लाख फौजें लेके आए अमन का दुश्मन कोई। रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने। हम वो पत्थर हैं जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम वतन के नौजवान हैं, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा, खाक में मिल जाएगा। वक्त के तूफान में बह जाएंगे जुल्मों सितम। आसमां पर ये तिरंगा उम्र भर लहराएगा। जो सबक बापू ने सिखलाया भुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं।
दुश्मन यार के हम यार हैं, यार के हम यार हैं। अमन में फूलों की डाली, जंग में तलवार है, जंग में तलवार है। जिस किसी में हौसला हो आजमा कर देख ले, आजमा कर देख ले। जिंदगी के वास्ते मरने को हम तैयार हैं, बढ़ चुके हैं जो कदम पीछे हटा सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। ये हमारे ऊंचे पर्वत, ये हमारी नदियाँ, ये हमारी नदियाँ, ये हमारी मुस्कुराती लहलहाती खेतियाँ, लहलहाती खेतियाँ। इन पे डालेगा कोई दुश्मन अगर नजरें बुरी, इन पे डालेगा कोई दुश्मन अगर नजरें बुरी। हम तो उस जालिम की रख देंगे उड़ा कर धज्जियाँ, आबरू अपने वतन की हम गंवा सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर झुका सकते नहीं। वक्त की आवाज के हम साथ चलते जाएंगे, साथ चलते जाएंगे। हर कदम पर जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे। घर वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारे वतन, कोई गद्दारे वतन। अपनी ताकत से हम उसका सर कुचलते जाएंगे। एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते। बड़ौत की सरजमी पर ये वही जगह है जहाँ शाहमल का सर काटा गया था। इस इलाके के लिए ये जगह बहुत ही पूजनीय है। और ये वही पेड़ है जहाँ शाहमल के आदमियों को फांसी दी गई थी। एक तीर्थ स्थान का दर्जा रखता है। हो जिला बागपती तहसील बड़ौत में ये बाजितपुर बिजरोल बसे। हो यान मान पे जान झोंके दे है वीर गणे अनमोल बसे। ये जिला बागपत तहसील बड़ौत में है बाजितपुर बिजरोल बसे। है यान मान पे है जान झोंके दे है वीर गणे अनमोल बसे। हे परंपरा की हे रीत गीत सब हे भारत माँ के गाँव में नर नारी सब है नेम टेम से है हरदम ध्यान लगावे। है योम हरि रट है सुबह शाम में है शिव की जोत जलावे। भारत माँ की है रक्षा खतर है अपना खून बहावे। और भला सभी दुनिया का चावे, भला सभी दुनिया का चावे। मुँह के मीठे बोले ये से। शाहमल और अन्य शहीदों के नाम पर यहाँ स्मारक बनाया गया है। कई स्कूल और कॉलेज भी उनके नाम से हमें उनकी देश के प्रति कुर्बानी
कुर्बानी की याद दिलाते रहेंगे। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। वो पुल जो कभी शाहमल ने अंग्रेजों की सप्लाई बंद करने के लिए तोड़ दिया था, आज नए रूप में उन्हीं के नाम से देश के लिए उनकी कुर्बानी की याद में एक स्मारक की तरह जाना जाता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये पुल हमेशा आने वाली पीढ़ियों को इस पार से उस पार पहुंचाता रहेगा और हमें 1857 के इस अमर शहीद की याद दिलाता रहेगा। भले ही इतिहास के पन्नों में वो जगह उन्हें ना मिल सकी हो जिसके वो अधिकारी थे, पर इससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में दिया हुआ उनका योगदान कम नहीं हो जाता। ओ वतना मेरे वतना तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बाबा शाहमल सिंह का जन्म 11 फरवरी 1797 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बिजरौल गांव में हुआ था। बिजरौल का क्षेत्र पहले बेगम समरू के नियंत्रण में था। 1836 में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा किया। बाबा शाहमल बिजरौल गांव के जमींदार थे और वहां के किसानों का नेतृत्व किया करते थे। बेगम समरू के राज में भी उन्होंने किसानों के हक के लिए बगावत की थी। इस कारण वो आसपास के गांव के किसानों में काफी लोकप्रिय थे। अंग्रेजों ने किसानों पर ज्यादा लगान लगाना शुरू किया और लगान न देने पर जमीन जब्त करके उसकी नीलामी शुरू कर दी। इस जुल्म के खिलाफ बाबा शाहमल ने आवाज उठाई। उन्होंने 84 गांवों के लोगों को इकट्ठा करके 84 नाम का एक इलाका बनाया और सभी लोगों को एकजुट करके जंगलों में छुप छुप के पंचायत की। अंग्रेजों के जुल्म न सहने को कहा और इसका हम सब मिलजुल कर सामना करेंगे। हाथ में शस्त्र लेकर अंग्रेजों का जुल्मी राज खत्म कर देंगे, ये बात उन्होंने पंचायत में कह दी। सारे किसानों ने बाबा शाहमल को अपना नेता चुन के प्राण जाने तक उनका साथ निभाने की प्रतिज्ञा की। 10 मई 1857 में मेरठ छावनी में भारतीय सैनिकों का विद्रोह बाद में सारे हिंदुस्तान में फैल गया था। मेरठ के विद्रोही सैनिक जेल से छूटकर बाबा शाहमल से मिले और उनकी फौज में शामिल हो गए। कुछ बंजारा अपने खच्चरों पर सामान लेकर अंग्रेजों को पहुंचाते थे। शाहमल ने ऐसे ही 500 खच्चरों का सामान लूट लिया। 800 गुजरों के साथ बाबा शाहमल ने बागपत पर हमला करके अपने कब्जे में उसे ले लिया। दिल्ली विद्रोहियों को रसद और अनाज भेज दिया। बागपत के जमुना नदी पर बना हुआ पुल तोड़ दिया और अंग्रेजों की रसद बंद कर दी। अंग्रेजों में बाबा शाहमल का डर पैदा हुआ था। बाबा शाहमल के पास गुप्तचरों की भी एक सेना थी और वो उन्हें अंग्रेजों की खबर पहले ही दे देती थी। अंग्रेज अफसर डनलप बाबा शाहमल को घेरने की तैयारी में लगा,
लेकिन डनलप की हलचलों की तैयारी की खबर पहले से ही गुप्तचर सैनिकों से बाबा शाहमल को मिलती थी और वो अपनी जगह तुरंत बदलते थे। आखिरकार डनलप ने 200 सैनिक, आधुनिक तोप, राइफल्स आदि शस्त्रों के साथ बाबा शाहमल की फौज को घेर लिया। तलवार, भाला आदि पारंपरिक शस्त्रों के साथ लड़ने वाले बाबा शाहमल अंग्रेजों के सामने टिक न सके और पूरी तरह से पराजित हो गए। बाबा शाहमल को कुछ अंग्रेजों ने घेर लिया, गोलियों की बौछार की और बाबा शाहमल शहीद हो गए। वो दिन था 21 जुलाई 1857। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अंग्रेजों को बाबा शाहमल ने पूरी तरह से परेशान किया था और इसलिए वो 84 गांवों के इलाके में काफी लोकप्रिय थे। लोगों में डर पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने बाबा शाहमल का सिर काट लिया। एक भाले पर यूनियन जैक और दूसरे भाले पर बाबा शाहमल का सिर रखकर सारे गांवों में उसे घुमाया। सरफरोशी की अब हमारे दिल में है, देखना है सर कितना बाजुए कातिल में। लेकिन इसका असर उल्टा ही हुआ। लोगों में गुस्सा और बढ़ गया और बड़ौद क्षेत्र में बाबा शाहमल के पौत्र लिज्जामल के नेतृत्व में पुनः अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू हो गई। लिज्जामल और उसके अन्य 31 साथियों को अंग्रेजों ने पकड़कर एक पेड़ पर एक साथ फांसी दे दी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बाबा शाहमल का सिर जिस जगह काटा गया था, जिस पेड़ पर लटकाकर 32 स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं को फांसी दी थी, वो पेड़ आज भी मौजूद है और तीर्थ क्षेत्र मानकर हजारों लोग उस जगह पर आज भी जाते हैं। बिजनौर में बाबा शाहमल की शहादत को लोग आज भी याद करते हैं और उनकी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाकर बाबा शाहमल की वीरता की कहानियां लोग सुनते हैं, सुनाते हैं। बिजरौल गांव में बाबा शाहमल का स्मारक बनाया गया है। अनेक विद्यालय, महाविद्यालयों को बाबा शाहमल का नाम दिया गया है। जिस पुल को तोड़कर बाबा शाहमल ने अंग्रेजों की रसद बंद की थी, उसी जगह नया पुल बनाकर उसे बाबा शाहमल को समर्पित किया गया है। बाबा शाहमल अमर हो गए। अंग्रेजों के मन में डर पैदा करने वाले क्रांतिकारी बाबा शाहमल का नाम हर हिंदुस्तानी हमेशा गर्व से लेता रहेगा। खुशबू बन के महका करेंगे हम लहलहाती हर फसलों में, सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में। खुशबू बन के महका करेंगे हम लहलहाती हर फसलों में, सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में, आने वाली नस्लों में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, क्या बताए हम जो रो रहे शौक किसे।
अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्रभाग के वृत्तचित्र पर आधारित बाबा शाह मल के शहादत की कहानी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा हम सब ने सुनी है। इसके कई साल पहले एक महिला योद्धा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों के नाक में दम कर रखा था और उन्हें पराजित किया था। ये साहसी शूर महिला थीं रानी चेन्नम्मा। सुनिए कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की कहानी रेणु चतुर्वेदी की जुबानी। शोध और आलेख रेणु चतुर्वेदी का है। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। पार्लियामेंट हाउस की मूर्ति, कर्नाटक के शहर बेंगलुरु और कित्तूर की मूर्तियां सुनाती हैं कहानी उस वीरांगना की जिसने देश में स्वतंत्रता की अलख जगाई। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। उनके त्याग, साहस और शौर्य का साक्षी है कित्तूर का राजमहल और दूसरी इमारतें। रानी चेन्नम्मा का व्यक्तिगत जीवन संघर्षों से भरा था। हर पल इंतजार कर रही कठिनाइयां भी उन्हें उनके संकल्पों से डिगा नहीं सकीं। रानी चेन्नम्मा का जन्म कर्नाटक के बेलगाम में 23 अक्टूबर 1778 को हुआ। घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी में रुचि बाल्यावस्था से ही थी। राज परिवार में जन्म लेने के कारण चेन्नम्मा के लिए इन कलाओं को सीखना मुश्किल नहीं था। उन्हें मौका मिला और उन्होंने बहुत लगन से इन कलाओं को सीखा। युद्ध कला में सिद्धहस्त होने के कारण युवा होते होते वो प्रसिद्ध हो गईं। अपनी योग्यता के कारण चेन्नम्मा का विवाह कर्नाटक के कित्तूर राज्य के देसाई परिवार के राजा मल्ला सर्जा से हुआ। राजा मल्ला सर्जा की मृत्यु के बाद रानी चेन्नम्मा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रानी इस दुख से उबर पाती इससे पहले ही उनके इकलौते पुत्र ने भी उन्हें अंग्रेजों से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया। ऐसे में राज्य के सामने राजा के पद का संकट खड़ा हो गया। कित्तूर की राजगद्दी रिक्त हो गई थी, जिसे भरने के लिए रानी चेन्नम्मा ने शिवलिंगप्पा को गोद लिया, उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया और राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के तौर पर शिवलिंगप्पा के नाम की घोषणा कर दी। अंग्रेजों ने रानी के इस कदम को स्वीकार नहीं किया और शिवलिंगप्पा को पद से हटाने का आदेश दिया। यहीं से रानी का अंग्रेजों से टकराव शुरू हुआ। उन्होंने अंग्रेजों का आदेश स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन दिनों कर्नाटक सहित पूरे भारत पर अंग्रेजों का राज था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नीति की घोषणा कर दी थी। इसके अनुसार भारत के जिन राजवंशों में गद्दी पर बैठने के लिए वारिस नहीं होता था, उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नियंत्रण में ले लेती थी। दरअसल भारतीय राजाओं को उनके पद से हटाकर राज्य हड़पने के लिए इस नीति का निर्माण किया गया था। रानी चेन्नम्मा और अंग्रेजों के बीच हुए युद्ध में इस नीति की अहम भूमिका थी। 1857 के आंदोलन में भी यही नीति कारण बनी। अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और अन्य नीतियों का विरोध करते हुए कई रजवाड़ों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इस नीति की वजह से रानी चेन्नम्मा को कित्तूर की गद्दी पर गोद लिए हुए पुत्र को बैठाना अंग्रेजों को स्वीकार नहीं था और उन्होंने इसे नियमों के विरुद्ध बताया। साहसी रानी चेन्नम्मा नहीं मान रही थीं। पहले बातचीत से इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं बनी। रानी चेन्नम्मा ने प्रयास जारी रखा। कित्तूर में हो रही ब्रिटिश अधिकारियों से बातचीत असफल होते देख बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर से बात करने की कोशिश की। इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। रानी यहाँ भी असफल हो गईं, क्योंकि अंग्रेज कित्तूर पर किसी भी तरह कब्जा जमाना चाहते थे। कित्तूर के खजाने में बहुमूल्य आभूषण, जेवरात और सोना था और अंग्रेज कित्तूर के इस बहुमूल्य खजाने को लूटने का पूरा मन बना चुके थे। एक अनुमान के अनुसार उस दौर में कित्तूर के खजाने की कीमत 15 लाख रुपए थी। अंग्रेजों ने गोद लिए बालक को गद्दी का वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया। इस इनकार ने कित्तूर और अंग्रेजों के बीच संघर्ष को अवश्यंभावी बना दिया। जब यह तय हो गया कि अंग्रेज नहीं मानने वाले हैं,
तो रानी चेन्नम्मा ने भी लड़ने का फैसला कर लिया। वे पहली रानी थीं जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने के लिए सेना के गठन की तैयारी शुरू की। अंग्रेजों को इस बात का अनुमान नहीं था कि रानी चेन्नम्मा युद्ध के लिए सामने आएंगी, लेकिन घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी में सिद्धहस्त रानी चेन्नम्मा की सेना सन 1824 में अंग्रेजों के सामने आ डटी। ये चुनौती अपनी आज़ादी के लिए थी, अपनी अस्मिता के लिए। परिणाम जानते हुए भी अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों को चुनौती दी थी, क्योंकि ये मसला नतीजे का नहीं, आज़ादी से जीने और मरने का था। रानी चेन्नम्मा ने फैसला किया, या तो वे आज़ाद जिएंगी, नहीं तो लड़कर मरेंगी। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने भारतीय महिला के युद्ध कौशल को देखा और सकते में आ गए। उनके लिए युद्ध इतना आसान नहीं था। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों की सेना का सहारा लिया। युद्ध के पहले दौर में ब्रिटिश सेना का भारी नुकसान हुआ और ब्रिटिश एजेंट और उस खीते के कलेक्टर को मौत के घाट उतार दिया गया। रानी चेन्नम्मा के मुख्य सेनापति बलप्पा ने ब्रिटिश सेना को एक बार तो पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ब्रिटिश सेना के 2 प्रमुख अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौर की लड़ाई के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने समझौते की मांग की और समझौते के तहत इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों को रिहा कर दिया गया। युद्ध को टाल दिया गया। इसी बीच दूसरे अंग्रेज अधिकारी ने दूसरे मोर्चों पर लड़ाई जारी रखी। दूसरे दौर में भी कित्तूर की सेना ने बहादुरी दिखाई और सोलापुर के
सब कलेक्टर लड़ते हुए मारे गए। बहादुर रानी के कौशल और सिपाहियों के साहस ने पहले तो अंग्रेजों के होश उड़ा दिए, लेकिन बाद में पीछे से आने वाली मदद ने उनको संभाल लिया। लड़ाई लंबी खिंच जाने की वजह से और सीमित संसाधनों के धीरे धीरे खत्म हो जाने की वजह से आखिर में रानी चेन्नम्मा को हार का मुंह देखना पड़ा। इस महान युद्ध में रानी चेन्नम्मा को स्थानीय सहायता भरपूर मिली। अंत में ये लड़ाई अंग्रेजों ने अपनी बड़ी सेना और आधुनिक हथियारों से जीत ली। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर बेलहोंगल के किले में कैद कर दिया, जहां 21 फरवरी 1829 में उन्होंने आखिरी सांस ली। रानी चेन्नम्मा ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अलावा अंग्रेजों की कर नीति को लेकर भी विरोध किया था और उन्होंने उसे मुखर आवाज दी। रानी चेन्नम्मा पहली महिलाओं में से थीं जिन्होंने अनावश्यक हस्तक्षेप और कर संग्रह प्रणाली को लेकर अंग्रेजों का विरोध किया। वे पहली रानी थीं जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने के लिए सेना के गठन की तैयारी शुरू की थी। रानी चेन्नम्मा के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। रानी चेन्नम्मा सिर्फ महिला शक्ति की ही प्रतीक नहीं है, बल्कि वे प्रेरणा स्रोत भी हैं कि अपनी शर्तों पर जीवन जीने के लिए कोई भी मूल्य कम ही होता है। बहादुरी के लिए कर्नाटक के लोग उन्हें नायिका की तरह पूजते हैं। उनकी याद में 22 से 24 अक्टूबर को हर साल कित्तूर उत्सव मनाया जाता है। रानी चेन्नम्मा पूरे देश के लिए वंदनीय हैं। रानी चेन्नम्मा के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके शौर्य, साहस और देशभक्ति के जज्बे को नमन है। रानी चेन्नम्मा अमर हैं। मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हजारों बाप रोशन कर सुलगती सी निगाहों में, सुलगती सी निगाहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में। निशाने में जो रहते हैं, निशाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू।
आप सुन रहे थे कित्तूर की रानी चिन्नम्मा की कहानी। शोध, आलेख और स्वर रेणु चतुर्वेदी का था। हमारी एक मंजिल है, हमारा एक नारा है, धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। हम इस पे जिंदगी अपनी लुटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। वंदे भारती। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आप सुन रहे थे फिल्म प्रभाग के वृत्तचित्र पर आधारित श्रृंखला की 7वीं कड़ी। आज इस कड़ी में आपने सुनी शहीद बाबा शाहमल और कित्तूर की रानी चिन्नम्मा की कहानी। रेडियो रूपांतरण, संपादन और संयोजन दिलीप कुलकर्णी का था और प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी। वंदे भारती वंदे भारती वंदे भारती वंदे। हम वासी इस